मार्च की जीएसटीआर रिटर्न फाइल तो सबकी हो गई होगी। अब बचा है अप्रैल का जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी फाइल करना। और इसी अप्रैल के जीएसटीआर में कुछ चेंजेस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो एडवाइजरी है, जो टेबल नंबर 12 है, उसमें हमको B2B और B2C दोनों के लिए अलग अलग समरी चाहिए। यानी कि B2B में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जितना भी सेल हुआ है, उसका जो HSN चेक है वो हमको अलग बताइए। और B2C में जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल्स हुआ है, उसका आप अलग बताइए कि उसमें कितने HSN है, कितने कितने रुपए के क्या क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब ये हो गया कि B2B के लिए अलग से HSN से कोड का रिपोर्ट देना होगा और B2C का अलग से रिपोर्ट देना होगा। दूसरा पॉइंट रखा है कि मैनुअली एंट्री, जो हम लोग HSN से कोड अपने मन से होता था, कुछ कुछ कोड नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 8701 है HSN, तो आगे का 4 डिजिट नहीं पता, यानी कि टोटल 8 डिजिट में 8701 है, तो आगे हम लोग 0000 लगा दिए या 1010 लगा के फाइल कर देते थे। अब इन लोगों ने क्या बोल रहे हैं, इस एडवाइजरी में बोल रहे हैं वो लोग कि जो हमारे अकॉर्डिंग जो ड्रॉप डाउन और जो एक्चुअल HSN है, आपको बस वही डालना है, अपने मन से आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी आई है और इस एडवाइजरी में आपको कैसे काम करना, अगर आप टेली प्राइम के यूज़र हो, टेली यूज़ करते हो, तो आपको अपने टेली में किस तरह से B2B और B2C का HSN से कोड अलग अलग बनाना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस क्लियर टैक्स की वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट का इस्तेमाल मैं लगभग कई सालों से कर रहा हूँ। इसी वेबसाइट से मैं करेक्ट HSN से कोड का पता करता हूँ। वैसे GST के पोर्टल पे भी है, बट ये जो फ़िल्टर करके देते हैं, इसके जैसा वहाँ नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी HSN को सर्च कर सकते हैं, उसका चैप्टर, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, रेट, सारा चीज़ आपको यहाँ पर एक जगह पे आसानी से पता चल जाएगा। तो अगर आपको HSN कोड या सेक कोड के बारे में जानकारी लेना है या ढूंढना है कि आपका HSN सेक कोड सही है कि नहीं है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ इसे कई सालों से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। टेली ने भी इस एडवाइजरी के रिगार्डिंग पोस्ट और मेल के जरिए बता दिए हैं कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब आप काम करने के लिए तैयार हैं। जो लोग टेली यूज़र हैं, अगर टेली प्राइम के 6.0 वर्जन से पहले के हैं तो 6.0 में अपग्रेड हो जाइए। इसमें आपको B2C और B2B का अलग अलग HSN करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टेली से। टेली में पहले क्या सीन था कि जब आप R1 का डाटा में जाते थे और HSN रिपोर्ट को चेक करते थे, जैसे कि मैं मार्च का अपना दिखा रहा हूँ HSN रिपोर्ट, तो जब आप चेक करते थे तो वहाँ देखेंगे कि जो HSN डाटा है वो एक ही जगह पे सारा डाटा मिल जाएगा, मतलब B2B और B2C का सारा। जैसे यहाँ पे होता है ना बाहर में कि B2B का अलग है टैक्सेबल अमाउंट, CGST SGST, और यहाँ ऐसे नहीं। बट अप्रैल से क्या हुआ है कि आपको HSN से कोड का डिटेल अलग अलग देना है, B2B का और B2C का। जैसे कि मैंने तैयारी कर चुकी है अपनी, और देख सकते हैं कि मेरा जो अप्रैल का B2B का HSN चेक है वो अलग दिखा रहा है और B2C का जो HSN चेक है वो अलग दिखा रहा है। और ऐसे ही मैं R1 फाइल करूँगा और ऐसा ही मुझे पोर्टल पे शो भी करेगा। तो चलिए अब आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़ अपनी अपनी टेली में। और ध्यान रखिएगा सभी को टेली प्राइम 6.0 में अपग्रेड होनी चाहिए, जो नहीं है वो अपग्रेड कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो हम लोग GST फाइल किए थे उसको अगर व्यू करें और टेबल 12 जो है वो देखें, जो ये HSN वाला है, तो उसमें आपको दिख जाएगा नीचे साइड में हमारा मार्च का सारा HSN एक जगह है ना, एक जगह पेज नंबर 2, 3, 4। लेकिन अब क्या होगा, अप्रैल का जब मैं फाइल करूँगा तो B2B का यहाँ अलग से दिखाएगा, जैसे कि आपको टेली प्राइम में दिख रहा था, और B2C का HSN से अलग दिखाएगा जैसे कि टेली प्राइम में दिख रहा था। तो इसे आपको अपने टेली प्राइम में कैसे करना है, तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए, अल्ट के प्रेस करना है या फिर आप डायरेक्ट कंपनी वाले बटन पे टच कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं के पे प्रेस कीजिए। उसके बाद ये फीचर वाला जो F11 वाला बटन है वहाँ जाइए। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ देखिए GST वाला जो सेक्शन है और नीचे जो यहाँ देखिए अल्टर करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे कर्सर को देखिए, जो नो है उसको यस करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, अगर आपका जैसा वैसा रहने दीजिए। बस आपको यहाँ पे मोर डिटेल पे जाना है। मोर डिटेल पे जाने के बाद ऊपर में शो मोर का ऑप्शन है, उसको ओके करना है।
उसके बाद यहाँ भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। सबसे नीचे आइए, लिखा हुआ है सेपरेट B2B और B2C HSN समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रॉम डेट को आप चेंज करके 1 अप्रैल 2025 कर लीजिए। मेरा क्या हुआ है, आप लोग के सेशन में नहीं होगा, आप लोग 1 अप्रैल 2025 करके इसको सेव कर लीजिए, Alt A से, Ctrl A से, या फिर यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव कर लीजिए। उसके बाद जब आप R1 का डाटा खोलेंगे तो आपको अप्रैल मंथ, जब से आपने डेट दिया था उस समय से आपका जो HSN चेक का डाटा है वो अलग अलग बाइफरेट जो बोलते हैं वो लोग वो अलग अलग हो जाएगा। ये देख सकते हैं मार्च का है, मार्च का मेरा डाटा एक साथ दिख रहा है सारा HSN समरी। और वही मैं अप्रैल का डाटा चेक कर रहा हूँ, ये अप्रैल का मैं डाटा चेक कर रहा हूँ, तो आपको अप्रैल का डाटा में आपको मेरा देख सकते हैं ऊपर में अप्रैल का डेट है ना। आप अप्रैल का HSN चेक मेरा देखिएगा तो इसमें अप्रैल 25 का HSN जो है वो आपको B2B का अलग है, ऊपर देख सकते हैं, और B2C का अलग है। यही रिपोर्ट हमें फाइल करनी है अप्रैल के R1 में, ठीक है। शायद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।